हेलो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। इसमें क्या बताना है आपको? रेडियस ऑफ सर्किल बताना है। तो देखिए यहाँ रेडियस के लिए कुछ गिवन नहीं है, हम लोग थोड़ा अपनी तरफ से देखते हैं। सेंटर हमें दिख रहा है, तो सेंटर ना दिखता तो मैं सेंटर वैसे भी बना लेता। अब इस सेंटर से हम इस लाइन को अगर ज्वाइन ऐसे कर लेते हैं, इस तरीके से ज्वाइन कर लेते हैं तो ये हमारा रेडियस हो गया। और इन दोनों लाइन को ज्वाइन कर लेते हैं हाइट को, तो क्या देखते हैं कि इसकी जो लेंथ होगी वो 120 ही होगी इस तरीके से। और इसको भी अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर लूँ, यहाँ पर ओ नोट कर लेता हूँ, यहाँ पर ए, दिस बी, और इस पॉइंट पर हम इसको एक नाम देते हैं जहाँ पर परपेंडिकुलर है, इसका नाम एम लिख लेते हैं। तो ये ट्रायंगल ए एम ओ, ट्रायंगल ए एम ओ की बात की जाए तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। लेकिन ओ एम कितना होगा इस पर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसको आगे कंटिन्यू कर लेते हैं तो पूरा रेडियस हो जाएगा। अब हम अगर ओ एम की बात करें कि ओ एम क्या होगा, तो आप यही कहोगे रेडियस माइनस, देखिए ये टोटल तो रेडियस हो गया, माइनस ये एम से ये लाइन होगी, और ये लाइन कितना होगी 40, तो आर माइनस 40 हो गया। ए ओ अगर देखा जाए तो दिस इक्वल टू रेडियस हो गया। उसके बाद ए एम की बात की जाए तो आप क्या कहोगे, इस कार्ड का बाइसेक्टर ही तो होगा, ये बाइसेक्ट कर देगा। और कार्ड की लेंथ टोटल 120 है, 120 का हाफ 60 हो गया। तो इस तरीके से मैंने कुछ आपके लिए नोट कर लिया। शायद आपको ये सब स्टेप समझ में आ गया होगा। जब ये समझ में आ गया तो अब हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए एम ओ, राइट एंगल ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसी को हम लोग यूज कर लेते हैं इस तरीके से। ए ओ स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू ए एम स्क्वायर, ए एम आपके पास 60 गिवन है, 60 स्क्वायर प्लस एम ओ स्क्वायर। एम ओ आप देखिए ओ एम आर माइनस 40 गिवन था, तो यहाँ पर आर माइनस 40 लिख लिया और इसका भी स्क्वायर कर लिया। आर स्क्वायर इक्वल टू 60 स्क्वायर 3600 प्लस आर माइनस 40 का स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब क्या देखते हो कि आर स्क्वायर दोनों साइड है, इसलिए आप इसको कैंसिल कर लो। और यहाँ से 80r है राइट साइड, इसको लेफ्ट साइड लेकर चले आओ, तो ये आपके पास 80r इक्वल टू 3600 प्लस 1600, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ये तो टोटल हो गया 50। आर इक्वल टू जब हम निकालेंगे तो 5200 डिवाइड बाई 80 हो जाएगा। 80 हो गया तो 0 से 0 आप कैंसिल कर लो पहले। अब 8 से अगर आप कैंसिल करते हो तो 8 की टेबल 8 6 जा 48, यहाँ पर 4 होगा, 8 5 जा 40। आर इक्वल टू आपके पास जो आंसर आ गया, आर इक्वल टू क्या आ गया 65, यही आपका आंसर हो गया। और ये सेंटीमीटर में आएगा। आई होप यू अंडरस्टूड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, थैंक यू, बाय।